Hello and namaskar everyone. First of all, a very happy new year to all the Bitcoin hodlers who are there. A big shout out उन सब लोगों के लिए जो 2017 से 2018 से होल्ड करके बैठे हुए हैं, काफी लंबे नुकसान में थे लेकिन अब प्रॉफिट में है। आई नो एट द सेम टाइम ऑल्टरनेटिव कॉइन्स अभी भी मूवमेंट नहीं दिए हैं, जिसके कारण कुछ लोग ऑल्टरनेटिव कॉइन में भी नुकसान में हो सकते हैं। तो डरने की बात नहीं है, ऑल्टरनेटिव कॉइन्स का भी सीजन आने वाला है, हिट कर चुका है। लेट्स सी मार्केट हमें कहां तक लेके जाता है। तो उसी के साथ आते हैं, बात कर लेते हैं इस राइजिंग वेज के बारे में जो हमें 1 आवर में भी दिख रहा है। और इसका ब्रेकआउट यहाँ पे बोल सकते हैं एक तरीके से मिल गया है और ये नीचे की तरफ लैडर कर सकता है। कौन से जोन्स हमें देखने चाहिए? तो देखिए, सबसे पहला जोन जो मेरे लिए होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी दिस पर्टिकुलर एरिया जहां पे मार्केट ने हमें मैक्सिमम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिया है, दैट इज 27806। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये एरिया थोड़ा सा ऊपर करना बेटर रहेगा। मैं इस मैग्नेट को ऑफ कर देता हूं एंड एक सेकेंड वापस आते हैं। सो दिस विल बी द एरिया। यहाँ पे आपको मैक्सिमम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेंगे। और उससे पहले जो एरियाज जहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस सपोर्ट फेस करना पड़ सकता है, नॉट रेजिस्टेंस, वो ये होने वाला है। मार्केट में हुआ क्या था, एक तरीके से मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया था, मार्केट ऊपर गया, तोड़ने की कोशिश की, 29692 के एरिया को टच किया और फिर ड्रास्टिकली फॉल। कुछ लोग इसे डबल बॉटम बोलना डबल टॉप बोलना चाहेंगे, गलत नहीं है डबल टॉप बोलने के लिए, बिकॉज आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रॉपर कैंडल्स इसको ब्रेक नहीं कर पाई। वापस वैसा ही कुछ यहाँ पे हुआ एंड हम नीचे की तरफ लैडर किए। अब देखिए, एक डब्ल्यू पैटर्न भी है, एम पैटर्न भी है, लेकिन ये पैटर्न्स कितना काम करते हैं कितना नहीं वो देखने लायक होगा। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि अगर बिटकॉइन डंप लेता है तो वो जनरली जो डंप होता है वो 30 to 40% का डंप होता है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूं ताकि अच्छा खासा दिखे हमें कि ये डंप अगर लेता है तो कितना नीचे जा सकता है बिटकॉइन। अगर बिटकॉइन यहां से 20% का डंप लेता है, रीजन बिहाइंड द 20% 30% डंप इज वेरी सिंपल कि देखिए, पहले भी बिटकॉइन ने इस तरीके से डंप लेके मार्केट को एक अच्छा खासा फेटल इंजरी दिया है। तो अभी भी अगर इस तरीके का डंप आता है तो इट इज गोइंग टू बी एनीवेयर अराउंड व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज 23%। यहां पे रुक सकता है, दैट इज 22852 के जोन पे। और अगर मार्केट उसको तोड़ के नीचे जाता है, 30% का डंप लेता है, तो ऑल्दो 30% मुझे पता है यहाँ पे 19,000 के आसपास रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है 20,000 ब्रेक नहीं कर पाएगा, 19,000 मार्केट ब्रेक नहीं कर पाएगा। सीएमई गैप के बारे में बात करते हैं तो ऑल्दो गैप्स हैं और शायद ऐसा हो सकता है जैसा लास्ट 6 सैटरडे संडे से चला आ रहा है कि मार्केट में एक बुल रन देखने के लिए मिलता है हमें सैटरडे संडे। देखना होगा कल क्या है हमारे लिए स्टोर में। उसी के साथ बात करते हैं, एक नॉर्मल डिस्कशन जो सबका चल रहा है कि बिटकॉइन का मूवमेंट हम कहां देख सकते हैं, कितने ऊपर जा सकता है बिटकॉइन। तो उसके लिए मैं आपको लेके आना चाहूंगा मंथली चार्ट में, या वीकली चार्ट वुड बी बेटर। और यहां से सारी ड्राइंग्स को कर दूंगा इरेज ताकि चार्ट क्लियरली दिखे। और बहुत लोगों के सवाल होते हैं, जो भी कोई नया होता है उसका एक सवाल डेफिनेटली रहता है कि बिटकॉइन इस बुल रन में कितना ऊपर जा सकता है या कितना नीचे आ सकता है। तो उसके लिए हमें कुछ चीजों को समझना होगा कि बिटकॉइन, देखिए, सबसे पहले तो दो फेजेस में आता है। बुल रन के दो फेज होते हैं, एक पैराबोलिक फेज खत्म होता है, थोड़ा सा करेक्शन आता है, और दूसरा पैराबोलिक फेज स्टार्ट होता है। ये बिटकॉइन के दो मूवमेंट्स होते हैं। अब इनको छोड़ दें तो हम मूवमेंट्स में कैलकुलेट करते हैं कि लास्ट टाइम बिटकॉइन ने क्या हाई बनाया था और इस बार क्या हाई बनाएगा। अब देखिए, 10% में अगर 100% बिटकॉइन लास्ट टाइम बना चुका है, तो नेचुरल सी बात है इस बार अगर बिटकॉइन के प्राइसेस 100 हैं तो वो शायद 50% बनाए। तो उसी को चेक करते हैं और उसी के साथ साथ मैं आपको सबसे पहले क्रूशली जो चीजें लेनी चाहिए उन पे लेके जाना चाहूंगा कि वो कौन सी चीजें हैं। जब आप इस चार्ट को अपने चार्ट पे बनाएं या आप एनालाइज करें तो किन चीजों का ध्यान रखें। सो गाइज, अब मैं आपको कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस समझाने की कोशिश करूंगा। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस कुछ अज्यूम्ड फिगर्स को लेके गई है और ये कोई भी तथ्य नहीं देती हैं कि ये हो सकता है, बट ये एक अजम्पशन है जो मेरे अनुसार शायद वर्क कर सके। तो मैंने यहां पे कहा है कि मैंने यहां पे पकड़ा है कि मार्केट में हमें 3 हाविंग दिखी होगी। आप जो ये ब्लैक डॉटेड लाइंस देख सकते हैं, ये 3 हाविंग थी। 28 नवंबर 2012 को हमें पहली हाविंग मिली थी,
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन की स्टार्टिंग हुई थी, पहला ब्लॉक माइन हुआ था जिसको हम लोग जेनेसिस ब्लॉक भी बोलते हैं। तो 2012 में पहली हार्विंग हुई थी और बिटकॉइन के प्राइजेस $15 पकड़ सकते हैं या $16 पकड़ सकते हैं। $16 से उड़ान लेना स्टार्ट करते हैं और पहली हार्विंग के बाद मार्केट में आपको $1161 में पकड़ रहा हूं मैं, $66 भी नहीं पकड़ रहा हूं मैं, $61 पकड़ रहा हूं, ऊपर लेके जाते हैं। और जब ये प्राइसेस ऊपर की तरफ जाते हैं या थोड़ा ऊपर नीचे पकड़ सकते हैं, तो हमें यहां पे मिल रहा है 7583% का राइज। अब ये कुछ फिगर्स हैं, आप रिक्वायर्ड है तो आप नोट करके रख सकते हैं। हमें दूसरी हार्विंग मिलती है 4th ऑफ जुलाई 2000 एंड 11th ऑफ जुलाई 2000 सॉरी 9th ऑफ जुलाई 2016 को हमारी सेकेंड हार्विंग होती है। और बिटकॉइन के प्राइजेस हमारे लास्ट हाई से, दैट वाज 1161 से उड़ान भरना स्टार्ट करते हैं और वो 1570, मैं यहां पे 570 ही पकड़ता हूं, या आप लोग अगर चाहें तो 1577% पकड़ सकते हैं, उड़ान लेते हैं। तो यहां पे इन दो सिचुएशंस के साथ क्या हुआ है कि देयर इज अ राइज इन प्राइस विथ अ डिक्लाइन इन परसेंटेज डिक्लाइन हो गया है। अब देखिए, सिंस हमारे पास इस हार्विंग का डेटा और इस हार्विंग का डेटा है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, प्राइजेस तो नेचुरल सी बात है ऊपर जाएंगे, लेकिन विद अ डिक्लाइन इन परसेंटेज। तो उसके लिए मैंने क्या किया, कुछ कैलकुलेशन किए हैं। ये कैलकुलेशन किसी भी हालत में कोई भी मैथमेटिकल थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते हैं, ये मेरे अज्यूम्ड फिगर्स हैं। सो प्लीज इन पे ना जाके किसी भी प्रकार की ट्रेड लें। तो हम यहां पे कैलकुलेट कर ले रहे हैं कि 7583 से अगर हम माइनस कर देते हैं हमारा परसेंटेज इन राइज, दैट इज 1577, तो हमारे पास लगभग 6006% का डेफिसिट आया है। अब क्या करना है, 6006 को हम डिवाइड कर देते हैं बाय 7583 से, तो हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100 कि जो 2016 का बुल रन था उसमें 79.2% बिटकॉइन नहीं बढ़ा फर्स्ट हार्विंग के मुकाबले। अब हमें 79% होल्ड फिगर को मल्टीप्लाई करते हैं 1577 से और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। एट द सेम टाइम ये जो रिजल्ट आएगा इसको हम माइनस करेंगे 1577 से। तो अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 इसको करते हैं, तो हमारे पास फिगर आ रहा है 1249। 1249 मार्केट इस हार्विंग के बाद ऊपर नहीं जाएगा, उतना डेफिसिट रहेगा। और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 1577 से, तो हमारे पास आ रहा है 327% या 331%। कुछ केसेस में मार्केट में हमें राइज देखने के लिए मिल सकता है फ्रॉम द अर्लियर ऑल टाइम हाई। यहां पे अर्लियर ऑल टाइम हाई से हमें 1500% का राइज देखने के लिए मिला था। तो हम यहां पे अज्यूम कर रहे हैं $19,666 से मार्केट 330% या 300% ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर वो चीज होती है तो मार्केट के प्राइसेस जा सकते हैं $80,000 to $81,000। ये मेरा प्रोजेक्शन है फॉर 2021। वेल, आई एम नॉट श्योर कि मार्केट उतना ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, बट ये एक पीस ऑफ एडवाइस थी, आप इस पे ध्यान दे सकते हैं। क्यों लोग बोलते हैं 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख बिटकॉइन के फिगर्स जा सकते हैं, कुछ इसी प्रकार की कैलकुलेशन रहती है। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन। इसके बाद वाला वीडियो जो रहेगा वो टेक्निकल एनालिसिस से रहेगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू like the button, do give me a like and do subscribe to my channel.